नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, समाचार चैनलों पर तो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में मोदी ने 400 पार का नारा लगाया, मतलब 400 पार हो ही जाएगा। और दूसरा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में प्रचलित कमलनाथ जी अब भाजपा के सहारे आने वाले हैं। इन्हीं दो विषयों पर समाचार चैनल पटा हुआ है। किसान आंदोलन आज कम था, हालांकि आंदोलन जो था वो उसी तरह था, लेकिन समाचार चैनलों पर आंदोलन आज कम था। तो मैं किस पर बोलूं, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि आपके चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो हमने सोचा कि हम क्यों न इस विषय पर चर्चा करें कि आखिर हमारे देश में यह क्या हो रहा है, या उसको दूसरे शब्दों में कहें कि यह क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है करते हैं। क्या हो रहा है में आप देख रहे हैं कि किसान बदहाल है, अपने आप को बता रहा है और आंदोलन तीव्र किए हुए है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि उसको समर्थन मिल रहा है देश से भी और विदेश से भी। ये हुआ दो लाइन की बात, लेकिन विस्तृत विश्लेषण जब तक ना होगा चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। तो क्या हो रहा है को कुछ देर दिया जाए। मित्रों, हमारे देश में मुफ्तखोरी की बीमारी लगी है। हर आदमी को मुफ्त में आरक्षण चाहिए, मुफ्त में नौकरी चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि जिस देश में एक बाबा पर्ची लिख करके आपका भविष्य बता रहे हैं, वहां पर उस बाबा को मिलने के लिए लाखों लाख लोग लाइन में हैं कि वो मेरा भविष्य बता देंगे। मतलब जिस देश के नागरिकों को अपने पर भरोसा ना हो, अपने मेहनत पर भरोसा ना हो, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा ना हो, जिनको खुद पर भरोसा ना हो, वो एक बाबा पर भरोसा कर रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। दूसरा कि इस देश में लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि मेरा भविष्य कहां जाएगा, वो इस बात की चिंता करेंगे कि मुझे आरक्षण दिया जाए। मतलब खुद को पिछड़ा समाज में जाने की जिस देश में होड़ मची हो, उस देश का भगवान ही मालिक। मित्रों, किसान कह रहा है कि मेरी बात मानो, जवान कह रहा है कि मेरी बात मानो। मतलब हर आदमी अपनी बात मनवाने के लिए सड़क जाम कर रहा है। परेशान वो हो रहा है जिसका इन दोनों से कोई मतलब नहीं। जैसे आज किसान सड़क जाम कर रहा है, तो ना तो उसमें नरेंद्र मोदी को कोई परेशानी है, ना ही उन किसानों को कोई परेशानी है। मोदी आज अपने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को निर्बाध रूप से संबोधित किए और 400 पार का नारा दिए, और वो किसान शाम को लाइन में लग करके बोतल लिए और मुर्गा बोतल खा रहे हैं और अपना उत्पात मचा रहे हैं। मतलब दोनों अपने अपने काम में मौज करें। परेशानी मुझे हो रही है, मुझे चंडीगढ़ जाना था, जाने का मैंने ख्याल त्याग दिया, क्योंकि चंडीगढ़ में पहुंच जाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मान लो किसी तरह से लटते बुटते डूबते चला भी गया तो आ जाऊंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब किसी को परीक्षा में जाना है, किसी को कुछ में जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकता। और जो नहीं जा सकता उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ना तो वो किसानों का एमएसपी दे सकता है और ना ही वो किसान एक उसके एमएसपी मिल सकता है। मतलब लेने देने वाले में नहीं है, लेकिन परेशान हुआ है। मित्रों, हमारे देश में बुराइयों की जितनी चर्चा की जाए कम है। बुराई हर जगह है। जैसे मैं आम आदमी से शुरू करता हूं। सरकार को क्या पड़ी है कि वो आम आदमी की सोचे। जब आम आदमी 200 यूनिट बिजली फ्री, 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और मुफ्त में स्वास्थ्य योजना पर ही खुद को बेच रहा है, उसे क्या पड़े है आपके विकास के लिए कोई काम करने की। उसका एक उदाहरण देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने प्राउडली यह अनाउंस किया कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं और ये अगले 5 साल तक देते रहेंगे। आप उस 81 करोड़ लोगों के राशन की बात जब आप
समझेंगे, उस 81 करोड़ लोगों के राशन की जानकारी जब आपको होगी, उनके विषय में यह पता होगा कि वो कितने रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो आप यह जोड़ेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी का 81 करोड़ लोगों को राशन देने के बजाय अगर वो उस पैसे का विद्यालय खोल देते तो विद्यालय में लोग पढ़ता, उसको मुफ्त में राशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पढ़ लिखे आदमी इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस और मैकेनिक तक होता, तो उसे मुफ्तखोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर विद्यालय खुल जाएगा तो लोग शिक्षित हो जाएंगे, और शिक्षित हो जाएंगे तो वो समझने लगेंगे, और समझने लगेंगे तो प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछेंगे तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं कि भाई किसान का तो आपने 5,000 रुपया माफ किया, हमको आपने 5 किलो राशन दिया, और 5,000 करोड़ आपने उद्योगपतियों को माफ कर दिया, यह क्यों किया? यह प्रश्न जन्मने लगेगा, क्योंकि मैं सरकार के द्वारा विषम परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद भी पढ़ लिख गया हूं, और पढ़ लिख गया हूं तो मुझे किस चीजों की जानकारी हो गई है, और उसमें यह जानकारी हुई है कि आखिर सरकार मुफ्त में गरीब से लेकर के अमीर को देने पर क्यों आतातुर है। वो पैसा आती का है, किस पेड़ पर वो पैसा लगा है कि वो ऐसे हिलाते हैं और पैसा गिर जाता है। गरीब को मुफ्त में राशन दे रहा है, मुफ्त में इलाज दे रहा है, मुफ्त में व्यवस्था दे रहा है, लेकिन शिक्षा मुफ्त में नहीं दे रहा। अब आप कहेंगे कि राकेश यार ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं है। सही में सरकार की योजना है कि लोगों को 5 किलो राशन, दाल, तेल, कपड़ा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, यह सब सरकार मुफ्त में दे रही है। लेकिन क्या आपने सुना है कि सरकार मुफ्त में शिक्षा दे? वह मेक श्योर कर रही है कि हर नागरिक को हम अनाज देंगे, भूख से किसी को मरने नहीं देंगे। लेकिन क्या किसी सरकार ने यह कहा है कि हम प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करेंगे, बिना शिक्षा के किसी को रहने नहीं देंगे? क्या यह आपने कभी सुना, विचार किया, कभी आपके दिमाग में ख्याल आया? मेरे ख्याल से नहीं आया, क्योंकि अगर यह ख्याल आपके दिमाग में आ जाता कि भाई इस तरह की व्यवस्थाएं लोगों में जागृति पैदा करेगी, लोगों को शिक्षित करेंगे, और शिक्षित होने से उन्हें मुफ्त में राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज जो आदमी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस पीसीएस बन गए, यहां तक कि बैंक में क्लर्क और उत्तर प्रदेश पुलिस या स्टेट में सिपाही भी बन गया है, वो भी अपने कमाने भर, खाने भर का कमा लेता है, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। मित्रों, हमारे देश में हर आदमी मांग कर रहा है, क्योंकि उसे मांगने का मन कर रहा है। कहां से आएगा यह जानने का मन नहीं कर रहा है। 2 उदाहरण देता हूं। आज भी किसान आंदोलन, तो पहले किसान से शुरू करते हैं। किसानों की जो मांग है, अगर सारी मांगों की आधा भी सरकार मान लेती है तो उसमें इतना रुपया खर्च होगा जितना पूरा भारत का बजट नहीं है। मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। सरकार की आमदनी अगर मान लो 100 रुपये की है तो किसान 200 रुपये की मांग कर रहा है। तो सरकार एक किसान की ही मांग को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन किसान को यह जानने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है दिवालिया, उसे क्या मतलब है, हमारा बात मान लो। और वो क्यों कह रहा है वो मैं 2 बार कह चुका हूं, आधा मिनट में बता देता हूं। असल में क्या है कि भारत के जो दुश्मन देश हैं या मित्र देश में है, वो भारत की लोकप्रियता से, भारत के विकास से परेशान है। नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर रखा है कि हम $5 ट्रिलियन तुरंत बन जाएंगे। हो सकता है वो $10 ट्रिलियन बन जाए। $10 ट्रिलियन बन जाएगा तो दुनिया पर भारत का प्रभाव मजबूत होगा। तो फिर वो देश जो भारत को सामान बेचने की मंशा पाले हुए हैं, अब तक भारत को सामान दे रहे थे, कोई आयुध भंडारण की चीज दे रहा था, कोई दवाई दे रहा था, कोई दाल दे रहा था, कोई मतलब कुछ कुछ दे रहे थे, उन सबों की दुकानदारी बंद हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है 140 करोड़ लोगों का। मान लीजिए कि कोई आदमी 5 आदमी का परिवार है तो वो 5 किलो राशन लेगा, और किसी का 50 आदमी का परिवार है वो 50 किलो राशन लेगा। पैसा हो ना हो राशन तो लेना पड़ेगा। तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मेरा देश, जिस देश के साथ सौदेबाजी करेगा सामान खरीदने की या कुछ भी खरीदने की, उसका पूरा का पूरा दुकान चल जाएगा। किसान परेशान इसलिए है कि हम कनाडा से दाल लेते थे पिछले सरकार के बनाए निर्णय से, अब हम दाल में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो कनाडा परेशान है और वहां के सिखों के माध्यम से यहाँ के सिखों को भड़का दिया है। इसीलिए किसान आंदोलन में सिख सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है, क्योंकि वहां से उसको प्रलोभन मिल रही है, वहां से उसको प्रोंट मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ परेशान है।
उसको क्या मतलब है, उससे जो जानकारी है, लेकिन उसके आड़ में जो आम किसान दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको यह बात की डीपली जानकारी नहीं होती कि सरकार अगर सारी बात मान लेती है तो बजट कहां से लाएगा। हम कह देंगे कि हाँ जी मैं आपको एप्पल मोबाइल दूंगा, लेकिन मेरे पास तो 15,000 से ज्यादा है ही नहीं, और एप्पल का मोबाइल 2.25 लाख रुपए में मिल रहा है। अब मेरा बच्चा कहेगा उससे हमको क्या मतलब, किडनी बेचे, फेफड़ा बेचे, हमको दीजिए, तो बेटा बेवकूफ, यह बात सोचना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि किसान का कर्ज माफी आपको सोच रहा है, लेकिन उद्योगपतियों का क्या? तो यही एक चिंता का विषय है कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है, या क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है तो आप बता रहे, क्यों हो रहा है वो आपको बताना चाहता हूं। असल में क्या है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश का राजनीतिक दल देश के विषय में कम, खुद के विषय में ज्यादा सोचते हैं। भारत का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो देश हित की राजनीति कर रहा, वो खुद के हित की राजनीति करता है। 1952 से लेकर के आज तक देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक वर्तमान नरेंद्र मोदी या इसके पहले इंदिरा जी, दो लोगों के प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं। दोनों लोगों ने देश को हित में रख करके राजनीति नहीं की, स्वयं के हित में रखकर राजनीति की। शुरुआत नरेंद्र मोदी से करते हैं। नरेंद्र मोदी आज 80-81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन अगले 5 साल तक देने की घोषणा इसलिए की है क्योंकि उससे उनको मुफ्त में वोट मिलेगा। इसमें देश का अहित है, क्योंकि 81 करोड़ लोगों का पेट भरने का खर्चा कहां से आएगा। वह पैसा देश के विकास में लगता, बढ़िया सड़कें बनती, बिजली का तार लगता, बड़े बड़े विद्यालय बनते, बड़े बड़े अस्पताल बनते, विद्यालय बनते, लोग पढ़ते, अस्पताल में लोग इलाज कराते, तो निरोग शरीर होता, तो प्रगति होती और मन लगा के काम करते। क्योंकि रोगी मन बढ़िया, रोगी तन बढ़िया मन नहीं बना सकता, और बढ़िया मन नहीं होगा तो काम में मन नहीं लगेगा। आज 81 करोड़ लोगों का जो राशन दिया जा रहा है, 1 महीने के राशन का खर्चा में कितने विद्यालय, कितने अस्पताल बन जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अस्पताल और विद्यालय खोलेंगे तो लोगों को कैसे कहेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए। वो ये कहेंगे आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको राशन दे रहा हूं। कोई आदमी मुफ्त में बिजली दे रहा है, एक हमारा पैसा लेकर के हम ही को बिजली दे रहा है और वोट खूब ले रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी के मुकाबले में केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण कर लिया और आज सत्ता पर काबिज है। क्यों काबिज है? उसका ऐसा कोई काम नहीं है जो उसको 5 मिनट भी सत्ता दिया जा सके, लेकिन उसने 2 यूनिट बिजली का संगोफा दिया और लोग कहे यार कुछ तो दे रहा है। अब जब देश का आम जन ही देश का हित नहीं सोच रहा, वो स्वयं का ही सोच रहा है, तो देश हित कौन सोचेगा? तो ये देश कहां जाएगा? हम हैं आपकी आंख खोलने के लिए, आपको आपकी बात बताने के लिए, आपको आपकी स्थिति समझाने के लिए। तो सबसे पहले लालची हम हैं, क्योंकि हमको नेता का गुण अवगुण नहीं दिखता, हमको दिखता है कि हमारा भला किसमें हो रहा है। मतलब आम जन कहता है अपना भला भला जगमाही भाड़ में जाए दुनिया सारी। मतलब मैं उस चोर को भी उम्मीदवार मान लूंगा, चुनाव में जितवा दूंगा, जो मुझे 2 यूनिट बिजली मुफ्त देगा, 2 किलो राशन देगा, 2 किलो चावल देगा, 2 किलो तेल देगा। हमको इससे मतलब नहीं है कि वो कितना बड़ा चोर है। शराब घोटाले में जेल में बंद है आदमी, लेकिन हमको अभी भी उसके प्रति दया आ रही है, क्योंकि यार उसने मुझे 2 यूनिट बिजली मुफ्त दी थी। इन सब चीजों पर जब तक आप गंभीरता से विचार नहीं करेंगे कि जब हम ही चोर हैं, हम ही बेईमान हैं, हम ही मतलब प्रस्त हैं, तो हम ही में से न लोग आज MP MLA बनता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? विचार जरूर करिएगा। तब जाकर के जब आप मांग करने लगेंगे, आप कहेंगे कि भाई सुन, 2 यूनिट बिजली मुफ्त देगा तो पैसा कहां से आएगा उस 2 यूनिट का, क्योंकि कंपनियां तो अपने पैसा छोड़ नहीं रही। मैं दिल्ली में प्राइवेट बिजली है, सरकार की बिजली नहीं है, तो 2 यूनिट का पैसा कहां से वसूल रहा है, ये प्रश्न पूछ लीजिए तो आपको खेल समझ में आ जाएगा। तो फिर आप उस पर होशियार रहेंगे। नरेंद्र मोदी आप 80-81 करोड़ को राशन दे रहा, आप पूछिए बसो एक मिनट रुक जा, हमको राशन भिखारी नहीं है, हमें मेहनत करने का मौका दे, हम कल कारखाना दे, कंपनी में काम दे, बड़ी बड़ी औद्योगिक कारखाना खोल जिससे हम नौकरी पाए, हमको भिखारी मत बना। लेकिन हम चाह ही नहीं रहे, हमको इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ये सोच ही नहीं रहे कि नरेंद्र मोदी के नजर में 81 करोड़ लोग भिखारी हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये मुफ्त में अनाज लेने वाले मुफ्तखोर लोग हैं। वो अब नरेंद्र मोदी अगर उस 81 करोड़ लोगों को राशन देने के बजाय 81 करोड़ लोगों को व्यवसाय दे देते, रोजगार दे देते, तो उनको मुफ्त की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यवसाय देने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा पर पैसा लगता है, और पैसा कहां से आएगा? पैसा तो उद्योगपति लेकर के विदेश भाग गया, देश के पैसा से वो विदेश को चमका रहा है, विदेश में कंपनियां खोल रहा है, और हमारा पैसा लूट के भाग रहा है, क्योंकि उस पर जवाबदेही नहीं है,
क्योंकि जो उद्योगपति देश से पैसा लेके जा रहा है वो वर्तमान सरकार, पूर्व सरकार और आने वाली सरकार के नुमाइंदों को चंदा दे रहा है, और जो अफसर हैं इसकी मॉनिटरिंग करने वाले वो उसके गुलाम है, उसके पैसे के गुलाम है। तो वो उस तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं, और आम जन 2 यूनिट बिजली, 2 किलो चावल, 2 किलो आटे में आंखें मूंदे हुए। किसान अपने फायदे में आंखें मूंदे हुए, देश जा रसातल में हमको सड़क जाम करनी पड़ेगी। तो जब सब अपनी अपनी फायदा देख रहे हैं तो देश को बचाने कौन आएगा? यह विचार जरूर करिएगा, एक बार विचार करिएगा कि क्या मुफ्त में अनाज ठीक है या आपको मिले रोजगार ठीक है? अपनी कमाई का खाएंगे वो ठीक है या मुफ्त में पाएंगे वो ठीक है? तो जब आप 2 किलो अनाज मुफ्त में लेने के मना कर देंगे तो आप ये पूछने का अधिकार रखते हैं कि मैं 2 किलो नहीं ले रहा हूं तो उस उद्योगपतियों को 2000 करोड़ रुपया का माफ क्यों कर रहे हो? तब जाकर के सरकारें मजबूर होंगी, वो कहेंगे कि यार हमारे देश का आम जनता है कि मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए। तो जब आप अपना कर्जा माफी की बात नहीं मानेंगे तो उद्योगपतियों के कर्जा माफ करने की हिम्मत सरकार नहीं दिखा पाएगी। लेकिन आपका 2 रुपया माफ होता है और उद्योगपतियों का 2000 करोड़ माफ होता है, और उद्योगपतियों का किया हुआ माफ पैसा आपका पैसा होता है, आपकी जेब से निकला पैसा होता है। यह बात जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन यह देश सुधर जाएगा, क्योंकि जो 2 किलो अनाज आपको दी जा रही है वो भी आप ही का पैसा है, आप ही के द्वारा लिया जा रहा है, आपके सामानों पर टैक्स बढ़ाकर। आप जानते हैं आपका पैसा दिन भर में 20 बार टैक्स पे करता है। आप जब भी कुछ खरीदते हैं टूथपेस्ट से लेकर के गाड़ी मकान तक वो सब पर टैक्स है, और उसी टैक्स के पैसे से आपको 2 किलो अनाज मुफ्त में मिला है, और उसी टैक्स के पैसे से 2000 करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा है। तो सोच लीजिए आपकी स्थिति यह है कि आपके शरीर में जोक की तरह से सरकारें चिपकी हुई हैं और आपका खून खींच रहा, आपको पता भी नहीं चलता। ना होते एक बार कल किसी जोक को अपने शरीर में चिपकाइएगा, जब उसके शरीर में चिपकाएंगे पतला रहेगा और 2 मिनट में देखिए वो फूल के मोटा हो जाएगा, क्योंकि आपका खून खींच रहा, आपको पता ही नहीं चला। यह सरकारें आपकी खून खींच रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। होशियार हो जाइए, अभी भी समय है। 2024 चुनाव है। आप सरकारों को कहिए कि हमें मुफ्त में अनाज नहीं चाहिए, हमको सुंदर स्कूल चाहिए, सुव्यवस्थित शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य का बढ़िया मौका चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो हम मुफ्त में नहीं लेंगे, क्योंकि हम कमा करके खा सकते हैं। और जब आप मुफ्त में खुद नहीं लेंगे तो उद्योगपति भी मुफ्त में नहीं मांग पाएंगे। तो सरकार आपकी सोचेगी, और आपकी सोचेगी तो वो देश की सोचेगी। अभी सरकार आपकी नहीं सोच रही है, देश की नहीं सोच रही है, खुद की सोच रही है, क्योंकि मुफ्त में अनाज दे करके, मुफ्त में पैसा दे करके, मुफ्त में आपको कुछ दे करके वोट खरीद रही है, और वोट खरीद करके उद्योगपतियों का पेट भर रही है। मतलब राजनीतिक दल अपने लिए नियम बनाते हैं, चाहे वो आरक्षण का नियम हो, स्वास्थ्य का नियम हो, कोई भी नियम हो। एक अमेंडमेंट देख लीजिए 1952 से लेकर कब तक, कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जिसमें सरकार का खुद का फायदा ना हो। चाहे वो शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलटने वाला हो, या सर्वोच्च न्यायालय के एडवाइजरी में कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की जो केसें लगती है एक बार समीक्षा किया जाए। सरकार को अच्छा हमारे वोट बैंक प्रभावित करोगे, अरे मरता है तो मरने दे, हमारा क्या जा रहा है, सर मैं तो सरकार हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट से पलट करके और कड़ा कर दिया जा रहा है। इसमें कोई देश का फायदा नहीं है, राजनीतिक दल का फायदा है, उसको वोट मिल रहा है। सोचिएगा जरूर। हम तो सोचते ही रहते हैं, और जो हम सोचते हैं आपके सामने रखते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, तो सबसे पहले आप साथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि जब समूह में समस्या साझा होगा तो उसका समाधान भी होगा, और समाधान होगा तो समस्या समाप्त हो जाएगा। देश में एक दिन ऐसा आवे कि सारी समस्या समस्या समाप्त हो जाए। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश पवार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि विचार जरूर करिएगा कि आपको मुफ्त में अनाज चाहिए या शिक्षा। धन्यवाद। भारत माता की जय।